नमस्कार। नववर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में ग्रह आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपका राशिफल जो है ये किस तरह के इशारे दे रहा है, इस राशिफल में सारा विवरण मैं आपके लिए लेके आया हूं। और हां, ये राशिफल विशेष तौर पे मेष लग्न राशि वालों के लिए है। ये राशिफल स्पेशली असेंडेंट साइन यानी लग्न राशि के लिए है। अगर आपको नहीं पता है कि अपनी लग्न राशि को कैसे जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में स्पेशली एक वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी लग्न राशि कौन सी है। और अगर आपको पता है कि आपकी लग्न राशि कौन सी है तो फिर जो मेष लग्न वाले हैं ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है। आइए जानते हैं कि 2025 आपके लिए कौन सी सौगातें लेके आ रहा है, और ये भी जानते हैं कि 2025 कहीं ना कहीं आपके लिए जो चुनौतियां लेके आ रहा है वो कौन सी हैं और उनका समाधान कैसे करना है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेष लग्न वालों के लिए जो साल की शुरुआत है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह लीजिए कि ब्लॉकेज से होगी। क्यों ब्लॉकेज से होगी? जो आपके राशि लॉर्ड है ना मंगल, एक तो ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं, दूसरा नीच राशि में चल रहे हैं। मंगल जो है ना ये करीबन 2-2.25 साल में एक बार वक्री होते हैं, और जब वक्री होते हैं तब ये कमाल करते हैं। ये कमाल जो है नेगेटिव साइड भी हो सकता है और पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो मंगल है ना ये नीच राशि के हैं, यानी जो इनका बेस्ट होता है ना वो दे नहीं पाएंगे। तो मेष राशि वाले साल के शुरुआती क्वार्टर में पहले 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा सा हेल्पलेस सा फील करेंगे कि ये जो प्लान कर रहे हैं ये प्लान इनके लिए सूट नहीं कर रहा है, फिर ये जो करना चाह रहे हैं वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो रही है, क्योंकि मंगल जो है वो नीच राशि के चल रहे, बिना बात के ही गलत फहमियों का शिकार। घर के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण बनेगा जो इनको कलेश की तरफ लेके जाएगा। लेकिन यहां पे गुड न्यूज ये है कि ये जो मंगल है ये इनके लिए इस साल में कोई ना कोई भूमि, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई जमीन लेने के योग जरूर न बनाने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। अगर मेष लगन वालों का कोई सपना था कि अपनी प्रॉपर्टी हो तो फिर इसी साल के फर्स्ट हाफ में वो सपना पूरा हो सकता है। बीच में फरवरी मार्च एक ऐसा सीजन आएगा जब आपको अपने पड़ोसियों से बड़े अच्छे संबंध बना के रखने की जरूरत होगी। बिना बात के पड़ोसियों से भी कोई गलतफहमी, बिना बात के किसी ना किसी तरह का कोई कलेश का वातावरण आपका निर्मित हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगेन आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, इस समय में आपको ड्राइविंग में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। पहली बात तो यह है कि ड्राइविंग में आपको पेशेंस लूज नहीं करनी है। ड्राइविंग करते करते अगर आप शाउटिंग करना शुरू हो जाते हैं, रूल्स को नहीं मानने की आपको आदत है, या ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग करने की आदत है, तो फिर ये जो 30 मई तक का समय है ना ये आपके लिए एक थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहने का समय है। आपको कई सारी परेशानियों का, इवन चालान या किसी ना किसी तरह की पेनल्टी तक का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करेंगे ना, उस डॉक्यूमेंट को बड़ा सोच समझ के साइन करिएगा, क्योंकि योग कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को, खास करके कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, वो गारंटी वाला डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई बिजनेस डील या किसी भी तरह के कोई एग्रीमेंट साइन करने का डॉक्यूमेंट हो सकता है, आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे उसको साइन कर देंगे और बाद में आपको रियलाइज होगा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। इस साल में आपके लिए आपकी जो पर्सनैलिटी है ना इसको 2 हिस्सों में बांट के रखिए। पहले इस साल में 1 जनवरी से लेकर 30 मई तक का समय, और फिर बाकी के बचे हुए 7 महीने। जो बाकी के बचे हुए 7 महीने हैं ना उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखनी है, उसमें आपने नई चीजें सीखनी है, उसमें आपने बड़े ही एनर्जेटिक होना है, उसमें आप बहुत ही ज्यादा एक कह लीजिए कि इच्छा शक्ति के साथ जीवन में ग्रो करने का सोचेंगे भी, ग्रो करेंगे भी। हालांकि इस साल में जो लास्ट क्वार्टर रहेगा ना उसमें आपके लिए एडवाइस ये है कि दिखावा मत करिएगा, क्योंकि तब तक आपको कई रिवार्ड मिलने वाले होंगे या मिल चुके होंगे। बहुत ज्यादा उनका ढोल पीटेंगे, उसका दिखावा करेंगे ना, फिर नजर लगने के आसार जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा उस समय में बढ़ सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। जो पहले 5 महीने हैं ना उसमें आपको एक तो बिल्कुल लेट गो रखना है, मुंह पे जिप लगा के रखनी है, आर्गुमेंट में नहीं जाना है। यहां पे आपको हमेशा सलाह लेके काम करना है, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टफ सुनना पढ़ना है, जिससे कि आपको अपनी ही पर्सनैलिटी को नए सिरे से जानने का मौका मिले। अध्यात्म का भी सहारा लेना है,
फिर देखिएगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना 2025 में कितनी निखर के सामने आती है। अब पर्सनैलिटी के बाद या जो जो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं उनके बाद हम बात करते हैं कि धन के मामले में 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। 2025 की शुरुआत में आपको वक्री गुरु जो हैं ये आपके धन स्थान पे मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सोचना ज्यादा करना कम। यहां पे आपके जितने भी मनी मैटर्स होंगे ना, चाहे वो बाजार से रिसीवेबल चीजें हों, यानी कि आपकी जो लेनदारियां हैं वो हों, आपका कहीं ना कहीं कोई रुका हुआ धन हो, ऐसी चीजें आपको लग सकता है कि आपके सामने आ रही हैं, लेकिन आपके निर्णय तुरंत ना लेने की आदत जो अभी बनेगी उसकी वजह से हाथ आती आती चीजें रह सकती हैं। मार्च के बाद ये जो एट्रीब्यूट है चेंज हो जाएगा, फिर आप अग्रेसिव होके आप अपना रुका हुआ धन वापस भी प्राप्त करेंगे और इवन नई इन्वेस्टमेंट्स में भी कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाँ, इस समय में फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें मेटल्स में, बैंकिंग में आप इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको काफी फायदा होने वाला है। इवन गोल्ड में भी जो है उस समय में आपको फायदा हो सकता है। उसके बाद क्या है, मई महीने में आपके बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा आपके 3rd हाउस में, और ये जो समय रहेगा ना आपके धन के लिहाज से ये 3 चीजें लेके आएगा। पहला, आपको कुछ ऐसे नए लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे नए सलाहकार मिलेंगे जो आपके लिए बड़ा वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। दूसरा, जो भी आप बिजनेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में कोई नई ट्रेनिंग्स, नई चीजें सीखना, नए स्किल्स को अपने काम में ऐड करना, इवन नई टूरिंग करना, उसमें भी आपको बहुत कामयाबी मिलने वाली है। वो लोग जो अपना घर परिवर्तन करना चाह रहे थे उनका ये सपना साकार हो सकता है, यानी खुशनुमा माहौल में पॉजिटिव नोट पे आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि इस समय में आपको कुछ ऐसे सिखाने वाले उस्ताद, कुछ ऐसे गुरुजन मिल सकते हैं जो रियली आने वाले समय में अपनी वैल्यू एडिशन से आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को लाने का काम करेंगे। तो धन के मामले में आप इस साल को ओवरऑल 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला 1 जनवरी से लेके मई तक, और दूसरा फिर बचे हुए 7 महीने यानी जून से लेके दिसंबर तक। उसका कारण है आपके स्लो चलने वाले प्लैनेट। सबसे पहले तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो मैंने आपको बताया कि मई के मध्य में होगा। फिर जो राहु का राशि परिवर्तन है, राहु अभी आपके खर्चों के घर में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे खर्चे करवा रहे हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं थे, या कुछ ऐसे खर्चे जिसमें पैसा आप जितना कस के रखने की कोशिश करेंगे रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता जाएगा, ऐसी चीजें आपको फील हो रही हैं। लेकिन मई के बाद जब राहु आपके इनकम के भाव में आ जाएंगे ना, तब आपको अचानक से धन लाभ, अचानक से इनकम के सोर्सेज का दोबारा से जागृत होना, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट क्या रहेगा, शनि का चेंज होना। शनि जो है मार्च के एंड में आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। अभी शनि जो है आपके कुंभ राशि में इनकम के घर में चल रहे हैं। राहु उल्टे चलते हैं इसलिए राहु बैकवर्ड आए, शनि सीधे चलते हैं इसलिए शनि जो है फॉरवर्ड चलेंगे। अब इन चीजों का आपकी लाइफ पे कंसर्न क्या है, आपकी लाइफ पे असर क्या होगा? वो लोग जो पैसे खर्च करके कहीं घर से दूर सेटल होना चाहते थे, या कोई वैसे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई ये समय रहेगा सुपर गुड, बहुत अच्छा। लेकिन वो लोग जो किसी ना किसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फाइनेंशियली जो है ये समय, स्पेशली समय मई से लेके जुलाई तक का समय जो है ये चेंजेस वाला समय रह सकता है। जुलाई के महीने में शनि फिर से करीबन 143 डेज के लिए वक्री हो जाएंगे। शनि का जो वक्री होना होता है ना, ये आपकी कार्य क्षमता पे असर डालता है। इसमें इंसान प्लान तो करता है, सोचता तो है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो शनि जो है करीबन जुलाई के मध्य से लेके आप 143 डेज लगा के चलिए वक्री रहेंगे। उस समय में आपकी जो कार्य क्षमता है वो थोड़ी थोड़ी सी लो रहेगी। यानी अब हम बात करते करते आपके फाइनेंसेस से आपके काम कारोबार तक आन पहुंचे हैं, क्योंकि शनि की बात हो रही है तो काम कारोबार की बात तो भाई होगी। शनि सीधे सीधे आपके काम कारोबार की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तो शनि जो है आप काम कारोबार के लिहाज से साल को 3 हिस्सों में बांटिए, जनवरी से मई तक, मई से जुलाई तक, और फिर जुलाई से दिसंबर तक। उसमें क्या रहेगा कि पहले तो जो शनि है कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में शनि क्या करेंगे, जो आपको आता है आप अपने काम में बिल्कुल उसको, अपने एफर्ट्स को डालेंगे,
लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे ड्यू टू गुरु का वक्री होना और राहु का 12th हाउस में होना। लेकिन उसके बाद ज्यों ही शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, एकदम से आपको पुराने जो भी आपकी प्लानिंग्स थी, जो भी आप करना चाह रहे थे, उसमें सारे अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब जुलाई में शनि वक्री होंगे, तब जो भी आपने टेम्पो मेंटेन करके रखा होगा वही चलेगा, कुछ बहुत नया ऐड नहीं हो पाएगा। उल्टा आपकी तबीयत में काम कारोबार को लेकर चीजों को टालना, थोड़ी सी सुस्ती या सोचना ज्यादा करना कम, ऐसी चीजें ऐड हो सकती हैं। अब प्लैनेट्स तो हमें केवल इशारा देते हैं, आपको अपनी अभ्यास शक्ति से इन मैसेजेस को पकड़ के अपने आप को इंप्रूव करना है। इसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा उपाय होता है आपका अभ्यास करना, एनर्जीज के खेल को समझ के खुद को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बृहस्पति का मूवमेंट रहेगा या मंगल का मूवमेंट रहेगा, आपने डॉक्यूमेंट्स को बिना सोचे साइन नहीं करना। आप सोच के साइन करेंगे, प्लेनेट को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसा मैंने आपको बोला था, पड़ोसियों से कोई गड़बड़ हो सकती है, आप चीजों को इग्नोर करेंगे, अपना दिल बड़ा रखेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो गड़बड़ क्यों ही होगी। गलत फहमियां जो हैं हमारे रिएक्शंस करने से ज्यादा बनती हैं। वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम केवल 10% होती है, 90% कैसे हम उसको रिएक्ट करते हैं, उससे वो समस्या और बढ़ जाती है। तो हमें रिएक्शन नहीं देने हैं। और जब शनि वक्री होंगे तो हमें ज्यादा अपने एफर्ट को पुट ऑन करना है। फिर हमने ये सोचना है कि 200% एफर्ट करेंगे तो ही 100% रिजल्ट आएंगे। तो इतना ही है, इससे ज्यादा क्या है। और इससे क्या होगा कि फिर जब शनि ईयर एंड में दीपावली के बाद वापस अपनी डायरेक्ट मोशन में आएंगे ना, इतने फायदे आपको देने जा रहे हैं कि जो 2025 का समापन होगा ना, आपके काम कारोबार में किसी बड़े पंच के साथ होगा, बड़ी किक के साथ होगा। आप इतना बढ़िया कुछ कर रहे होंगे कि जो आपने इस साल के शुरू में केवल मैनिफेस्ट ही किया था या सोचा ही था, वो साल के अंत में आपको सही होता हुआ प्रतीत होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 2025 जो है आपके रिलेशनशिप के लिए और आपकी सेहत के लिए किस तरह का रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही सेहत के भाव में तो आपको केतु मिले हैं। केतु रोग कारक हैं, कन्या राशि में हैं, आपके लिए कतई अच्छे नहीं हैं। साल की शुरुआत में वेदर की दिक्कतें, साल की शुरुआत में कोई ना कोई एलर्जीज, या साल की शुरुआत में कोई ऐसी दिक्कत जिसमें आपको कोई ना कोई गर्दन की या जोड़ों की कोई पेन हो जाए, ऐसी दिक्कतें सता सकती हैं। साल के मध्य में भी, स्पेशली जो रेनी सीजन होगा उसमें, क्योंकि तब तक जो केतु हैं ये आपके सिंह राशि में जा चुके होंगे, तब क्या होगा, आपके पाचन तंत्र की गड़बड़, आपके मेटाबॉलिज्म की कोई ना कोई गड़बड़ जो है आपको उस समय में परेशान करेगी। इवन उस समय में कोई ना कोई ऐसी वायरल इन्फेक्शन है जो आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। तो आपको सेहत के मामले में इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है। ओवरऑल इस साल में अपना इम्यूनिटी बिल्डिंग जो है उस पर आपने पूरा ध्यान देना है। इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करें, एक तो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से, दूसरा जो उपाय अभी आपको दूंगा उनको परफॉर्म करके। आगे चलते हैं। सेहत के मामले में आपको एक और चीज याद रखनी है, इसी साल में ज्यों-ज्यों मंगल की गति आगे बढ़ेगी, आपको अपनी हेल्थ में, स्पेशली आपको किसी ना किसी तरह की इन्फेक्शन जो है उसकी चिंता थोड़ी थोड़ी सताती रहेगी। स्पेशली जब साल के 3rd क्वार्टर में मंगल जो हैं ये आपके 6th हाउस में जाएंगे, तब आपको अपने ब्लड इन्फेक्शन जो है उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी है। ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लड इन्फेक्शन हो ही जाएगी, लेकिन आप उस इन्फेक्शन के थोड़े सॉफ्ट टारगेट रहोगे। तो ओवरऑल बस हेल्थ के मामले में ये साल आपके लिए ये थोड़ी सी चुनौतियां लेके आ रहा है। ओवरऑल आप जो ही मंगल जो हैं ये मार्गी होके कर्क को छोड़ेंगे, यानी मई महीने के बाद आप एकदम से बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही ज्यादा संगठित महसूस करना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स के लिए ये जो साल है ओवरऑल एक अच्छा साल है। गुरु के मिथुन राशि में गोचर की वजह से संबंध जो है आपके जनरल पब्लिक के साथ नए संबंध बड़े बनेंगे, इन्फ्लुएंशियल लोगों से संबंध बनेंगे। शनि जो है ये जब 12th हाउस में जाएंगे, क्योंकि शनि आपके कर्म घर के मालिक हैं, ये आपको कुछ ना कुछ दूरवर्ती लोगों से, जो विदेश में रह रहे हैं या वो लोग जिनसे आपका कांटेक्ट छूट चुका था, उनसे दोबारा संपर्क की बहाली देंगे। लेकिन यही जो मूवमेंट रहेगी ना, परिवार वालों के लिए थोड़ी नेगेटिव रहेगी। कैसे? परिवार में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े, फसाद, परिवार वालों से काम के सिलसिले में दूर हो जाना, या फिर अपने जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात से लेके अनबन बने रहना, ये आपके लिए हो सकता है। जो लोग अनमैरिड हैं उनका अपने प्रेमी या प्रेमिका से भी किसी ना किसी कहासुनी की वजह से कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में पीस ऑफ माइंड जो है कहीं ना कहीं थोड़ी खराब रह सकती है। तो रिलेशनशिप्स के मामले में क्या है कि बाहर से कोई ना कोई ऐसी चीज जो है आपको परेशान करेगी, या फिर अपने जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात से लेके अनबन बने रहना, ये आपके लिए हो सकता है। जो लोग अनमैरिड हैं उनका अपने प्रेमी या प्रेमिका से भी किसी ना किसी कहासुनी की वजह से कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में पीस ऑफ माइंड जो है कहीं ना कहीं थोड़ी खराब रह सकती है। तो रिलेशनशिप्स के मामले में क्या है कि बाहर से
तो आपको प्रफुल्लता मिलेगी, लेकिन घर के अंदर से गलतफहमियां मिलेंगी। तो घर की गलतफहमियों को आप खुद हमेशा विजिलेंट रह के, सतर्क रह के अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए, अब मेष लग्न वालों के लिए उपाय क्या हैं जिससे कि इम्यूनिटी भी बनी रहे, गलतफहमियों से भी बचे रहें, धन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, काम के मामले में चौतरफा लाभ ही 2025 में मिले। उसके लिए सबसे जबरदस्त जो रेमेडी है वो है कि आपको पूरा साल में 11 गुरुवार, कोशिश करिएगा लगातार 11 गुरुवार हो जाएं, नहीं भी हो सकते हैं तो आप टोटल 11 गुरुवार ही कर लीजिए। क्या करना है, आपको पीला कॉटन का धागा यानी सफेद कॉटन का धागा लीजिए, हल्दी वाले पानी में डुबो के डिप करके पीला कर लीजिए, उसको किसी भी धर्म स्थान के, मंदिर के, पीपल के पेड़ के आसपास बांध के आ जाइए। इसको गुरुवार वाले दिन करना है। यह उपाय करना जो है ये ग्रहों की बहुत अच्छी ऊर्जाओं को आपसे जोड़ने जा रहा है। दूसरा, एक रिचुअल बना के रखिए, कम से कम 3 महीने तक रात को पानी का एक गिलास बेड साइड पे रखिए, सवेरे उसको पौधों को देना शुरू कर दीजिए। और तीसरा रिचुअल इस साल में आपकी हेल्थ के लिए और आपकी वेल्थ के लिए, दोनों के लिए बराबर से जिम्मेदार रहेगा। क्या रहेगा, कोई कोशिश करिएगा एक बिना जोड़ का चांदी का कड़ा, उसको अपनी राइट रिस्ट में इस साल के किसी भी मंगलवार वाले दिन या फिर पुष्य नक्षत्र वाले दिन पहन लीजिएगा। इस कड़े को पहनने से पहले 11 हनुमान चालीसा इस कड़े को घर के मंदिर में रखिए, बड़ी श्रद्धा से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद भगवान हनुमान जी को टच करवा के इस कड़े को कवच के तौर पे राइट रिस्ट में पहन के रखिए। केवल इतना भर करिए, फिर देखिएगा किस तरह से तलवार की सुई बनती है और हर तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके कदम चूमती हैं और आपकी कोशिशों की बदौलत सफलता भी 2025 में आपका साथी बनती है।